आज मैं आप लोगों को 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बताऊंगी। त्रिभाषा सूत्र। द 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज फर्स्ट devised for school education by the Central Advisory Board of Education in 1956. 1956 में त्रिभाषा सूत्र को तैयार किया गया स्कूली शिक्षा के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा, subsequently modified by the Conference of Chief Ministers in 1961 and formalized by the Education Commission, कोठारी कमीशन 1964-66। और बाद में क्या हुआ, इसको मॉडिफाई किया गया। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ 1961 में, उसमें इसे मॉडिफाई किया गया और फिर इसको औपचारिक रूप दिया एजुकेशन कमीशन ने, जिसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, 1964-66 में। और ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला इसका 3 फैक्टर्स पे आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 इज़ रिकॉग्निशन ऑफ द राइट ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़ टू गेट एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन थ्रू देयर मदर टंग। जातीय अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की मान्यता। नंबर 2 इज़ प्रमोशन ऑफ द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एज मेजर रीजनल लैंग्वेज फॉर ब्रिंगिंग द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ द रीजन इनटू द सोशियो कल्चरल मेनस्ट्रीम। देश के उस विभिन्न जातीय समूह को सामाजिक सांस्कृतिक मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के रूप में राज्य की आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देना। नंबर 3 इज़ डेवलपमेंट ऑफ पैन इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज अ पॉलिटी। एक राज्य के रूप में देश के एकीकरण के लिए संघ की भारतीय आधिकारिक भाषा का विकास। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1966 recommended 3 लैंग्वेज फार्मूला। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1966 ने 3 लैंग्वेज फार्मूला को रिकमेंड किया, जो इस प्रकार से है: फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज इज डिपेंडिंग ऑन हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश। थर्ड लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश। इसमें पहली जो भाषा है वो भाषा है मातृभाषा या कोई भी क्षेत्रीय भाषा, है ना, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा या मातृभाषा पहली जो भाषा है, पहला भाषा। दूसरा जो भाषा है वो डिपेंड करता है उस एरिया के लोग हिंदी बोलते हैं या फिर दूसरी भाषा बोलते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वो, है ना। वो स्टेट कैसा है, हिंदी भाषा भाषी है या फिर अहिंदी भाषा भाषी, उसके अनुसार क्या बोला जा रहा है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एक आधुनिक भारतीय भाषा, या हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या अंग्रेजी। तीसरा जो भाषा है वो भी डिपेंडिंग ऑन हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग, ये भी डिपेंड करता है कि वो राज्य हिंदी भाषा भाषी है या फिर अन्य भाषा भाषी है, तो उसके अनुसार वहाँ कौन सा भाषा बोल रहा है। एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आधुनिक भारतीय
भाषा या फिर हिंदी या इंग्लिश। द डिटेल्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज, सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज का जो डिटेल है वो इस तरह से है, जो हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, हिंदी बोलने वाले या फिर हिंदी भाषा भाषी स्टेट्स के लिए वो इस तरह से डिफाइन किया गया है। नंबर 1 इज़ लैंग्वेज, जिसमें सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। पहला है भाषा, जिसमें द्वितीय भाषा है और तृतीय भाषा है। फिर दूसरा है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जहाँ पर हिंदी बोला जाता है वैसा राज्य। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए गुजरात है ना, तो वहाँ कौन सी भाषा होगी? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसको बोला जाता है MIL, और इंग्लिश है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। और थर्ड लैंग्वेज इसमें बोला गया है इंग्लिश और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीड एज सेकेंड लैंग्वेज। इसमें थर्ड लैंग्वेज में बोल रहा है इंग्लिश, अंग्रेजी या फिर कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा है ना, जो स्कूल में नहीं पढ़ा, जिसको नॉट स्टडीड एज सेकेंड लैंग्वेज, जिसको सेकेंड लैंग्वेज या द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ा गया होगा। उसके बाद अब देखते हैं थर्ड में क्या इसमें बता रहा है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। जहाँ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, वैसा स्टेट जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है, जैसे तमिलनाडु, तो वहाँ पर क्या होगा सेकेंड लैंग्वेज? वहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज होगा हिंदी या फिर इंग्लिश। समझ में आ रहा है? वहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है, वहाँ सेकेंड लैंग्वेज होगा हिंदी या फिर इंग्लिश, और थर्ड लैंग्वेज होगा इंग्लिश और हिंदी, और तीसरा भाषा होगा अंग्रेजी या हिंदी, नॉट स्टडीड एज सेकेंड लैंग्वेज, जिसको वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में नहीं पढ़ा, है ना। अब देखते हैं आगे, द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन रीजनल मीडियम एज एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए? रीजनल मीडियम के लिए, क्षेत्रीय भाषी के लिए, या फिर और इंग्लिश मीडियम के लिए, या फिर अंग्रेजी मीडियम के लिए, स्कूल्स के लिए है। वो इस तरह से है, जिसमें लैंग्वेज है, सेकंड में रीजनल मीडियम स्कूल्स, थर्ड में है इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो लैंग्वेज में, फर्स्ट लैंग्वेज में रीजनल मीडियम स्कूल्स में होगा मराठी, क्या होगा? मदर टंग, मातृभाषा मराठी होगी, है ना। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होगा? इंग्लिश होगा या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में होगा इंग्लिश या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा। द्वितीय भाषा जो है, सेकंड लैंग्वेज जो है, वो रीजनल मीडियम स्कूल में होगा हिंदी, राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज, है ना। हिंदी होगा राष्ट्रीय भाषा के रूप में, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में होगा हिंदी नेशनल लैंग्वेज के रूप में, हिंदी राष्ट्रीय भाषा। अब तीसरा जो भाषा है उसमें रीजनल मीडियम स्कूल में होगा इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश होगा इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में वो होगा। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा मदर टंग, मातृभाषा, जो होगा मराठी एज मदर। जैसे महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? मराठी। तो यहाँ एग्जाम्पल महाराष्ट्र का दिया गया है, इसीलिए इसमें बोला गया है मराठी मदर टंग के रूप में, है ना। जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये लागू हुआ है, कहाँ पे? मराठा में, महाराष्ट्र में, है ना। तो द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, द एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड द adaptation of the program of action by Parliament on Education in 1992 reiterate commandment for the implementation of 3 language formula।
ये जो है द नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा में 1968, द एजुकेशनल पॉलिसी 1960, एजुकेशनल पॉलिसी 1986 एंड द एडॉप्टेशन ऑफ द प्रोग्राम का जो एडॉप्टेशन है वो ऑफ एक्शन पार्लियामेंट के द्वारा ऑन एजुकेशन, शिक्षा में कब हुआ ये 1992 में, और reiterate commandment for the implementation of 3 language formula। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।